Good morning students. Today we are going to discuss phenols. Phenols में हम ये topics discuss करेंगे. Introduction, sources of phenols, shape, classification, nomenclature, physical properties, chemical properties, preparation of phenol, the structure, uses and qualitative tests. What are phenols? Phenols are aromatic compounds containing one or more OH group directly attached with carbon of the benzene ring are called phenols. Phenols क्या हैं? ऐसे aromatic compounds जिनके किसी एक कार्बन पे या एक से ज्यादा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली लगा है. They are called phenols. एक भी लगा हो सकता है, हो सकते हैं. This is the structure of simplest phenol. Simplest phenol को हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड या कॉमनली हम इसको फिनोल भी कह देते हैं. सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था. इट वाज डिस्कवर्ड बाय रूंच, एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया. उसके बाद हॉफमैन एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने इसको बनाया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया लैब में फ्रॉम कोल टार. Then we come to the sources of phenols. Phenols हमें कई naturally occurring compounds में से मिलते हैं. For example, क्लव है. क्लव में यूजिनोल होता है, ये एक phenolic compound है. उसी तरह से poison ivy एक plant है, उसमें उर्शियोल होता है, ये भी एक naturally occurring compound है. फिर olive oil है, olive oil contains polyphenols. फिर सैलिसिलिक एसिड है, इसको हम यूज करते हैं एक्ने में. पेपर्स होती हैं, उसमें प्रेजेंट होता है कैप्सिसिन. कैप्सिसिन का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे दैट इज आल्सो अ फिनोल. उसके बाद हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं एंथोसाइनिन्स और फ्लेवेनॉइड्स. इनके स्ट्रक्चर में भी आपके पास फिनोलिक ग्रुप पाया जाता है. Then come the physical properties of phenols. Phenols का usually high boiling point होता है as compared to hydrocarbons of the same molecular weight, और ये moderately soluble होते हैं water में and form intermolecular hydrogen bonds. बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. दिस इज अ टेबल शोइंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फिनोल्स. ये सिंपलेस्ट फिनोल है. इसको जो फिनोल है यूजुअली हम इसको यूज करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट. हम नॉर्मली जो घर पे सफाई के लिए डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं उनमें ये फिनोल होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये गिवन है, उसी तरह से बाकियों का भी गिवन है. फिर आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे. ये डायग्राम है, ये दिखा रही है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल्स. इसमें आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेंजीन रिंग के साथ आगे कुछ और ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं, और OH ग्रुप तो डायरेक्टली लगा ही होगा. ये जो OH ग्रुप होता है ये दूसरे OH ग्रुप के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देता है. ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि ये इनके बीच में जो फोर्स है वो बढ़ जाती है और बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स. फिनोल्स जो है कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. मतलब कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगे हैं उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करेंगे. तो फर्स्ट क्लास ऑफ फिनोल्स में आते हैं हमारे पास मोनोहाइड्रोक्सीफिनोल्स. मोनोहाइड्रोक्सीफिनोल्स मतलब जिसपे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है. इसमें सबसे पहले एग्जांपल ये है, इसमें अमाइनो ग्रुप भी लगा है, यहाँ पे भी अमाइनो ग्रुप लगा है. फर्स्ट पोजीशन हाइड्रोक्सी को देते हुए 1 2 3 4 2 4 डाई अमाइनो फिनोल.
उसी तरह से इसकी अगर बात करें तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास N मिथाइल अमाइनो ग्रुप लगा है, इसको बोलेंगे हम 4 पे N मिथाइल अमाइनो फिनोल। देन हमारे पास ये फिनोल है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है, एक मिथाइल है, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो M और I हम इसको बोलेंगे 1 2, स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखें तो इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5, उल्टा अगर शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 आ रहा है, इसमें 2 और 5 आ रहा है, तो नंबरिंग हम इस तरफ से शुरू करेंगे। तो इसका क्या नाम होगा हमारे पास 2 मिथाइल 5 आइसोप्रोपाइल। अब I जो है पहले आता है तो हम इसको बोलेंगे 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल फिनोल। उसी तरह से इसकी बात करें, इसके ऊपर हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, एक अमाइनो ग्रुप लगा है और 2 नाइट्रो लगे हैं। फिर हमारे पास ये कंपाउंड आता है, इसके ऊपर हमारे पास थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है, 3 ब्रोमो फिनोल। फिर हमारे पास ये फिर से आ गया इसी के जैसा, सिर्फ ग्रुप्स जो है वो चेंज हो गए हैं, तो इसको बोलेंगे हम 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल फिनोल। इसकी नेमिंग रह गई थी, इसको भी कर लेते हैं। इस पे क्या है हमारे पास 1 2, 2 पोजीशन पे अमाइनो लगा है, 3 4 5 6, 4 और 6 पे हमारे पास नाइट्रो लगा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 2 अमाइनो 4 6 डाई नाइट्रो फिनोल। सेकेंड क्लास हमारे पास आती है डाई हाइड्रोक्सी फिनोल्स की। डाई हाइड्रोक्सी मतलब वो फिनोल्स जिसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास एक ग्रुप को 1 लेते हुए दूसरे को हम 2 कर देंगे, तो 2 हाइड्रोक्सी फिनोल या 1 2 बेंजीन डायोल, इसको कॉमनली हम बोलते हैं कैटेकोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है यही 2 ग्रुप्स अगर एक पोजीशन छोड़ के लग जाएं, जो ऑर्थो पे लगा था उसको बोलेंगे कैटेकोल, अगर वही मेटा पे लग गया है हाइड्रोक्सी ग्रुप एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, उसको बोलेंगे रिसोर्सिनोल। देन अगर वही ग्रुप पैरा पोजीशन पे लग जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल। और अगर इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करें, ये 2 हाइड्रोक्सीफिनोल था तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 हाइड्रोक्सीफिनोल या 1 3 बेंजीन डाइओल। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सीफिनोल और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा 1 4 बेंजीन डाइओल। उसी तरह से अब ये कंपाउंड आता है, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यहाँ लगे हैं और साथ में एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसको हम टोलुइन का डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। ये हमें पता है ये टोलुइन है, तो अगर टोलुइन का डेरिवेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, 3 5 डाइहाइड्रोक्सी टोलुइन, इसको कॉमनली बोलते हैं ऑर्सिनोल। देन हमारे पास आता है ये कंपाउंड जिसमें 2 हाइड्रोक्सी लगे हैं और 3 नाइट्रो लगे हैं, तो इससे अगर हम नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5 6, अभी हमने पीछे ये किया था, ये रिसोर्सिनोल है, तो ये रिसोर्सिनोल का डेरिवेटिव हो सकता है, उसके ऊपर हमने 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगा दिए, सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो रिसोर्सिनोल, या इसको बोलते हैं स्टिफनिक एसिड। देन कम्स ट्राई हाइड्रोक्सीफिनोल्स, ये वो फिनोल्स हैं जिनमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको 1 लेते हैं तो 1 2 3 4, तो 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी हो सकता है, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोल। अगर हम पिछली स्लाइड पे चलें तो हमारे पास ये था हाइड्रोक्विनोन, इसमें और इसमें क्या फर्क आया है, ये हाइड्रोक्विनोन है और सिर्फ यहाँ पे एक OH लग गया है, तो इसको हम बोल देंगे हाइड्रोक्सी क्विनोल, इसको क्विनोल भी बोलते हैं, तो दिस इज हाइड्रोक्सी क्विनोल। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये इस तरह से लगे हैं 1 2 3 4 5, थर्ड और फिफ्थ पे अगर बेंजीन का डेरिवेटिव बनाएं तो इट विल बी 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, अदरवाइज इसको कॉमनली हम फ्लोरोक्लूसिनोल भी कहते हैं। अगर अब इसकी बात करें सारे
जो OH ग्रुप है सीरीज में ही है, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन या पायरोकेलोन। इसके बाद आते हैं नॉमेनक्लेचर। फिनोल्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है। फिनोल्स को यूजुअली हम नाम देते हैं थ्रू देयर कॉमन सिस्टम या एज डेरिवेटिव्स ऑफ पेरेंट फिनोल। एग्जांपल करते हैं, अब जैसे इसकी बात कर लें, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, तो इसको हम 2 मिथाइल फिनोल बोलेंगे या ऑर्थोक्रीसोल। उसके बाद हमारे पास ये आता है जिसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे था, यहाँ पे मेटा पे चला गया, तो 3 मिथाइल फिनोल या मेटाक्रीसोल। अगर 4th पे चला जाएगा तो उसको बोलेंगे 4 मिथाइल फिनोल या पैराक्रीसोल। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, अभी हमने डिस्कस किया 1 2 बेंजीन डायोल या कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्सीक्विनोल या क्विनोल। फिर इसमें ले लेते हैं 4th पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, 4 नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2nd पोजीशन पे नाइट्रो है और 4th पोजीशन पे है, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल हो जाएगा। इसमें हमने सब फिनोल के डेरिवेटिव्स लिए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एल्काइल फिनाइल ईथर्स आर नेम्ड एज एल्कोक्सी बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें फिनोल ले लेते हैं, एल्काइल फिनाइल मतलब जब स्ट्रेट चेन होगा तो उनको हम एल्कोक्सी बेंजीन बोल देते हैं, और अगर हमारे पास C6H5O ग्रुप लग जाएगा तो हम उनको बोल देंगे फिनॉक्सी। अब ये हमारे पास यहाँ पे एल्काइल वाला ही है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल और ऑक्सीजन, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम है एनिसोल। ये हमारे पास इथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ लगा है, ये एक ईथर है, इसको बोलेंगे हम इथॉक्सी बेंजीन या इसका कॉमन नेम है फेनिटोल। और अगर इसके साथ हमारे पास C2H5 की जगह यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन और लग जाए तो उसको बोलेंगे हम फिनॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट रूल इसमें आता है कि फिनोल्स हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग। ये सबको पता है कि डायरेक्टली फिनोल में वो होगा जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली लगा होगा। उसमें कुछ एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास नेप्थोल्स की, नेप्थोल फिनेंथ्रोल की। इसमें क्या है हमारे पास, ये उस तरह की बेंजीन फिनोल्स हैं जिनमें पॉलीसाइक्लिक बेंजीन है, मतलब नॉर्मली हम फिनोल वो कर रहे हैं जिसके ऊपर एक ही बेंजीन रिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे फिनोल्स हैं जिनमें रिंग्स जो हैं वो ज्यादा होगी, एरोमेटिक रिंग एक नहीं है, 2 है या 3 है, तो ये भी फिनोल है। अब नेप्थोल की बात कर लेते हैं। नेप्थोल का अगर यहाँ से नॉमेनक्लेचर शुरू होता है 1 2 3 4, फ्यूज्ड वाले को नंबर नहीं देते हैं, इसको A और B देते हैं, 5 6 7 8, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन पे OH लग गया, इस रिंग को बोलते हैं नेप्थलीन, तो 1 नेप्थोल। अगर यही OH सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड 2 नेप्थोल। अब उसके बाद आता है हमारे पास फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन के ऊपर जब OH लग जाता है तो उसकी नॉमेनक्लेचर कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से या यहाँ से। आप इधर से शुरू करेंगे तब भी यहाँ पे वही सेम नंबर आएगा, आप इधर से शुरू करेंगे तो सेम नंबर आएगा। कैसे, इसको हमने कार्बन नंबर 1 देना है, 2 3 4, फ्यूज्ड को कोई नंबर ना देते हुए अगले पे जाएंगे 5 6 7 8, फिर इसको ना नंबर नहीं देंगे 9 10, मतलब 9th पोजीशन ऑफ फिनेंथ्रीन के ऊपर आपके पास हाइड्रोक्सी लगा है, तो इट विल बी कॉल्ड 9 फिनेंथ्रोल। अब जब हमारे पास कोई ऐसे ग्रुप आ जाते हैं, सपोज स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है या हमारे पास कार्बोनाइल लग गया है, C डबल बॉन्ड O लग गया है, तो जो उसका नॉमेनक्लेचर है वो इसका डेरिवेटिव होगा, फिनोल का डेरिवेटिव नहीं होगा या इसका डेरिवेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम नंबरिंग जो है वो हम अब तक कर रहे थे हाइड्रोक्सी ग्रुप से, हम अब यहाँ से इसको फर्स्ट मानते हुए 1 2 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे। और आगे अगर इसकी बात करें, इसके ऊपर नाइट्रो भी है, हाइड्रोक्सी भी है, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हुए 1 2 3 4,
मतलब 4 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो और इस सारे को बोलते हैं एसिटोफिनोल। 4 या पैराहाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो एसिटोफिनोल। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है इसमें, सपोज वी गॉट अ कंपाउंड विच कंटेन्स OH ग्रुप इन द साइड चेन ऑफ अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे हमारा OH जो है वो डायरेक्टली नहीं लगा, CH2 के बाद OH लगा है, यहाँ पे CH2 के बाद OH लगा है, तो दिस इज नॉट अ फिनोल, दिस इज एन अल्कोहल। ये अल्कोहल का डेरिवेटिव माना जाएगा। फॉर एग्जांपल इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल, तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगी। इसको बोलते हैं, ये इथेनॉल है, इथेनॉल के सेकंड पोजीशन पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा है, फिनो बेंजीन लगी है, तो उसको बोलेंगे 1 2 फिनाइल इथेनॉल। ये फिनोल नहीं है, एरोमेटिक अल्कोहल है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा फिनोल वो होगा जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है डायरेक्टली रिंग के ऊपर लगा होगा। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ फिनोल। All the ring carbons also have a p orbital and these are perpendicular to the plane of sigma bond of the ring. The lateral overlap of these p orbitals produces a delocalized pi molecular orbital. अब हमने जब बेंजीन की बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसी तरह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इसके s ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना देता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है। ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन जो है s हाइब्रिडाइज्ड है, तो OH में क्या होगी, sp3s सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, CO सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब जैसे बेंजीन में डीलोकलाइजेशन हो रही थी उसी तरह से इसमें भी एक क्लाउड बनेगा। एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म अ डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जस्ट लाइक बेंजीन। बेंजीन में भी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे, डीलोकलाइजेशन हो रही थी। One of the lone pair electrons of oxygen resides in sp3 orbital. यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसका जो एक sp3 ऑर्बिटल है उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इंटरैक्ट्स विद डीलोकलाइज्ड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो हमारा बेंजीन का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरैक्ट करता है एंड फॉर्म्स एन एक्सटेंडेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन रहा था, लेकिन इसके 2 लोन पेयर आने की वजह से ये जो आपका डीलोकलाइजेशन है वो एक्सटेंड हो जाएगी। Next are the methods of preparation of phenols. There are various methods for preparation of phenols. For example, Dawes process, from diazonium salt, from benzene sulfonate, from salicylic acid, from oxidation of cumene, from benzene. सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हमारे पास आएगी सोडियम फिनॉक्साइड। जो ये क्लोराइड है ये निकल जाएगा और ONA ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस ONA ग्रुप में से हम जब फर्दर डाइल्यूट HCl पास करेंगे तो हमारे पास फिनोल आ जाएगी। इसकी एसिडिफिकेशन जब हम कर देते हैं सोडियम फिनॉक्साइड की, वी गेट फिनोल। सेकेंड मेथड आता है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज अ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट में 2 नाइट्रोजन होते हैं, आपस में बॉन्डेड होते हैं और एक क्लोराइड आयन उसके साथ लगा होता है। इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम जब इसको हीट करते हैं
तो हमारे पास फिनोल आती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और एक HCl मॉलिक्यूल आ जाएगा। थर्ड मेथड आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सल्फोनेट। व्हेन बेंजीन सल्फोनेट इज हीटेड विद कॉस्टिक सोडा, फिर से हमने कॉस्टिक सोडा लिया बेंजीन सल्फोनेट में एंड हीटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड विच गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम फर्दर एसिडिफाई करेंगे तो हमारे पास फिनोल आ जाएगा। ये स्टेप रिएक्शन इज सिमिलर टू डाउस प्रोसेस, ओनली द स्टार्टिंग मटेरियल इज डिफरेंट। क्लोरोबेंजीन लिया था यहाँ पे हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लिया है। फोर्थ प्रोसेस में आता है हमारे पास फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमने सोडियम सैलिसिलेट ले लिया है, इसका जो एक H था उसको रिप्लेस कर दिया है सोडियम के साथ, तो हमारे पास ये आ गया सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट को जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडा लाइम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, नहीं तो CaO प्लस NaOH भी लिख सकते हो। इसकी जब हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या किया हमने, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करा दी ऑफ सोडियम सैलिसिलेट की, तो हमारे पास आ गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब ये सोडियम फिनॉक्साइड आ गया, उसके बाद हम इसकी एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमारे पास फिनोल आ जाएगी। फिफ्थ मेथड हमारा पास आता है प्रिपरेशन का फ्रॉम एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पे एक बेंजीन है, उसके साथ यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है। जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। जब दो ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हों, कार्बन ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। पहले क्या होगा, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज बन जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से वाटर पास करेंगे और एसिडिक मीडियम देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास फिनोल प्लस एसीटोन। इसको कैसे बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास हमने ऑक्सीजन पास की, हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। इस परऑक्साइड में से क्या होना है, हमने H पॉजिटिव एसिड डाला और ये एक OH यहाँ पे H लग गया। उसके बाद क्या होगा, इसमें से H2O निकलेगा, ये कंपाउंड यहाँ पे चार्ज आएगा O के ऊपर, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, हमारे पास O नेगेटिव आ गया। अब जो ये कंपाउंड बना है, इसने अपने आप को रीअरेंज कर लेना है। ये रीअरेंज करेगा कैसे, ये खुद जाके यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे पास ये एक कार्बोकेटाइन आ जाएगा। जब ये कार्बोकेटाइन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन आएगा, उसमें से जब हम वाटर पास करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया, फिर इसमें से H पॉजिटिव एक निकल गया, तो हमारे पास ये आ गया OC, ये एज इट इज रहा CH3 ये सेम रहा, यहाँ में से एक H निकाल दिया हमने, यहाँ पे OH आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक और H डाला, वो H हमने यहाँ पे ऐड हो गया इस पोजीशन पे। इसके बाद फर्दर ये बॉन्ड टूटेगा, हमारे पास एसीटोन प्लस फिनोल आ जाएगी। लास्ट मेथड हमारे पास आता है फ्रॉम बेंजीन। इस मेथड को बोलते हैं रेशिज मेथड। बेंजीन का मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें से HCl प्लस ऑक्सीजन पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट CuCl2 and FeCl3। अंडर हाई प्रेशर इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनेगी कैसे, बेंजीन में HCl प्लस ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CuCl2 and FeCl3, it will give chlorobenzene। इस क्लोरोबेंजीन में से हम क्या करेंगे, वाटर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड पास करेंगे, के साथ रिएक्ट करवाएंगे अंडर हाई प्रेशर, इट विल गिव फिनोल प्लस HCl। इसके अलावा एक और मेथड आता है जिससे हम बेंजीन से
फिनोल को बना सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन पास करते हैं डायरेक्टली बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 और 600 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे हमारे पास जो है फिनोल आ जाता है।